नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप पुस्तक पढ़ना पसंद करते हो तो इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश बुक्स का रिव्यू करता हूँ, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। आज इस वीडियो में जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है इलाहाबाद ब्लूज़। राइटर हैं अंजनी कुमार पांड्या। इस किताब के टोटल पन्ने हैं 131। इस किताब का पेपरबैक प्राइस है 150 और प्रकाशित किया है हिंदी जुगम द्वारा। इस किताब का जो फर्स्ट है संस्मरण वो आया है जुलाई 2020 में और 2 अगस्त 2020 में। तीसरा संस्करण भी आ चुका है अक्टूबर 2020 में। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बुक कितनी ज़्यादा बेशकीमती है। किताब की अगर बात करें तो ये ना उपन्यास है ना कहानी है, ये संस्मरण है। लेखक ने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है स्मृतियाँ और सेकंड है मध्यांतर, थर्ड है वर्तमान। अगर पहले भाग स्मृतियों की बात करें तो इसमें लेखक का जो बचपन है इलाहाबाद में भी बीता है और स्कूल की यादें, कॉलेज की यादें, यूनिवर्सिटी रोड जहाँ पे चाय पीते थे, फिल्में देखते थे, वो सभी बातें इस भाग में लेखक ने शामिल की हैं। इसके साथ ही लेखक ने जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एक तो कुंभ मेले के बारे में जानकारी कि इलाहाबाद में कुंभ मेला है जो 12 साल बाद लगता है और 6 साल बाद लगता है, उसको आधा कुंभ बोलते हैं। तो ऐसे ही उस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद ही सिविल सेवा के बारे में, इन सब के साथ ही शहर दिल्ली के बारे में भी बहुत ही बेशकीमती जानकारी दी है और साथ में यूनिवर्सिटी के बारे में, जेएनयू यूनिवर्सिटी को हर कोई जानता है तो उसके बारे में भी लेखक ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि वहाँ पे कितनी राजनीति है और कितने जो वहाँ के स्टूडेंट है कितनी दलीलों के साथ है एक दूसरे से बातचीत करते हैं। चाहे वो कैंटीन हो, चाहे कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे राजनीति की बातें अक्सर सुनी या देखी जाती है। दूसरा भाग है इस किताब का मध्यांतर। मध्यांतर में लेखक ने अपने गांव के बारे में और जो बारिश है ब्लेज की, पीपल के पेड़ के बारे में कितनी कहानियां प्रचलित हैं वो सभी इस भाग में बताई गई हैं। उसके बाद मुंडन या हिंदू धर्म की जो भी रस्में हैं, जो पहले रस्में होती थी, वो सारी ही चीज़ें बताई गई हैं। इसमें लेखक अफसोस के साथ भी ये बातें भी कह रहा है कि जो पहले रीति रिवाज होते थे वो कितनी ज़्यादा खुशियाँ थी। आज है जो ओनली फॉर्मेलिटी रहेगी, चाहे वो शादी हो, पहले शादी कितनी लंबी होती थी और कितनी रस्में होती थी और आज तो 2 घंटे की शादी रह गई है। इसके साथ ही इस पार्ट में माई का भी जिक्र किया गया है कि माई पहले माँ को बोला जाता था, उसके बाद धीरे धीरे ये दादी के लिए शब्द यूज होने लगा। उसके बाद जो भी विलेज की कोई भी बुजुर्ग औरत होती थी तो उसके लिए ये अब माई शब्द प्रयोग होने लगा है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी इस किताब में है, इस भाग में है। और लास्ट भाग है जो वर्तमान। तो लेखक आईएएस जो एग्ज़ाम है वो उनका क्लियर है और रैंकिंग के हिसाब से उनको मिला है इनकम टैक्स कैडर। तो उसके रिलेटेड जो भी लेखक की यादें हैं ट्रेनिंग के दिन उनमें बताई गई हैं। तो इसके साथ ही विदिशा का जिक्र है कि जो वहाँ पे अशोक राजा रहते थे तो वो शांति प्रिय थे, तो उनके जो नागरिक हैं वो भी शांति प्रिय होने चाहिए। तो लेखक को बहुत इंटरेस्ट था। तो जब लेखक गए तो वही चीज़ पाई कि वो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। और विदिशा के बारे में जिक्र करते हुए लेखक ने बहुत सारी उनके बारे में जानकारी दी है कि वहाँ पे जो खेती है, पशुपालन का धंधा है, वो अब बहुत कम है। उसका कारण है कि वहाँ पे पानी की कमी है और पानी की कमी के कारण जहाँ पे साल भर में सिर्फ एक गेहूं की ही फसल होती है, वो भी कई बार बर्बाद हो जाती है। उसके साथ ही लेखक ने बताया कि वहाँ पे जो मौसम है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और जब ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो फट जाती हैं, उनमें काले झुंगर और काले जहरीले बिच्छू निकलते हैं और जिसके कारण शादियां भी कैंसिल या कोई भी प्रोग्राम है वो कैंसिल करने पड़ते हैं। तो ये भी मेरे लिए भी अजीब बात थी और लेखक के भी लिए ये अजीब बात थी और शायद आपके लिए भी हो। तो ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां हैं इस किताब में, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अंतिम भाग ने लेखक ने इलाहाबाद के नाम बदलने का इतिहास है उसके बारे में बताया गया है और उससे डिसएग्री भी हैं कि ये नाम नहीं बदलना चाहिए। चाहे ये इलाहाबाद है, मुस्लिम नेम है, चाहे हिंदू नेम है, कोई भी नेम हो, किसी भी राजा ने चेंज किया हो, पर जो गलती उन्होंने की है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए और ये नाम बदलने नहीं चाहिए। इसी भाग में एक आत्म मंथन आता है। तो आत्म मंथन में लेखक बताते हैं कि मैं सब कुछ अचीव कर पाया हूँ,
जो भी मेरे पिता चाहते थे, उनका ड्रीम था, या मेरा बचपन का ड्रीम था, जो मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है, पर इस तरक्की के साथ ही बहुत चीज़ें वो पीछे छूट गई हैं। और अब वो चाहते हैं लेखक कि मैं अपने दोस्तों के साथ चाय पीऊँ, और जो क्वालिटी टाइम था, जो मैंने इसकी तैयारी या इनके कारण जॉब से अलग रहने में बताया है, वो टाइम अब मेरा नहीं आएगा। और साथ में ही लेखक के पिता का जो देहांत है 2-3 साल पहले हुआ है, उसके बारे में भी अपनी जो यादें हैं उसको लेखक ने इस किताब में बयान किया है। इस बुक के रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट बढ़ाने वाली बातें थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी गई हैं, और बाकी जो मैंने बताया वो सिर्फ 5% है। 95% अर्जित करने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट बताया है और साथ में ही बुक का थोड़ा सा संक्षेप में बताया कि इस बुक में है क्या, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट अलग होता है। कोई उपन्यास पढ़ता है, कोई कहानी पढ़ता है, तो जो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, इलाहाबाद के बारे में जानना चाहता है, दिल्ली के बारे में जानना चाहता है, या हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहता है, या शादी के बारे में, जो भी ज़िंदगी बारे में जानना चाहता है, तो ये सभी बातें आपको इस किताब में मिलेंगी। तो मुझे ये किताब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये किताब अच्छी लगेगी। और साथ में भाषा शैली की बात करें तो बहुत ही सिंपल, जो साधारण हिंदी है, ऐसा कोई भी शब्द या मुहावरे नहीं प्रयोग किए गए जो आपकी दिमाग या आपके स्टडी लेवल से आगे हों। तो बहुत ही सरल भाषा का लेखक ने प्रयोग किया है। और साथ में ही रेटिंग की बात करें तो मैं इस किताब को 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप फीडबैक देना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही मिलते हैं किसी और किताब के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए ज़िंदगी जिंदाबाद।